हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड अपडेट है, नया बयान आया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एक से ज़्यादा में सिलेक्शन हो चुका है। तो रिजल्ट और डीवी से रिलेटेड और कहीं ना कहीं से एक आपको अंदाजा लग सकता है कि मे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए और मल्टीपल रिजल्ट्स की ही बात हो रही है। साथ में आपको पता है 1 स्टूडेंट 1 सीट का तो मांग था ही पहले, तो आज क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको पता है कि कल जो है राजकर्मी का दर्जा भी मिला है। तो इसमें एक दूसरा सवाल ये आ रहा है कि अगर पहले ही ये राजकर्मी का घोषणा कर देते तो शायद वो फ्रेश जो सीट थी वो फ्रेश कैंडिडेट को मिलता, क्योंकि इनको तो अब राजकर्मी बना ही रहे हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज 12 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी, तो प्लीज़ रेडी रहना। हम आज पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक पे अभी बहुत बड़ी सेल आई हुई है। क्रिसमस सेल 25 से 28 दिसंबर तक चलेगा। इस बीच में अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते दाम पे जो है टेक्स्ट बुक पास हो गया या फिर पास प्रो 1 ईयर के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो GKC कोड, ये GKC कोड आपको यूज करना है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। देखो, अगर आपको केवल मॉक टेस्ट लगाना है तो आप पास ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। बट अब मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चंस चाहिए, वो भी अनलिमिटेड टाइम ऑफलाइन तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पास प्रो लेना होगा। और ये देखिए, इतना सस्ता ये आपको केवल क्रिसमस सेल में मिलेगा, क्योंकि अभी तक इसकी प्राइस काफ़ी हाई थी 314, वो भी GKC करके आपको डिस्काउंट पड़ेगा, वो भी 1 साल के लिए। आप सोचिए 1 साल के लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का करना है प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट, तो सारी फैसिलिटी आपको पास प्रो में मिल जाएगी। और अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो पास ले लेना। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सीटेट का एग्जाम है, BPSC का एग्जाम है, तो प्लीज़ चेकआउट जरूर करें। करके बात करेंगे। सबसे पहले ये देखो, प्रेस नोट आया है और के पाठक, आपको पता ही है अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, और तो ये नोटिस जारी हुई है। इसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में और इस नियमावली के गठन के उपरांत वर्तमान में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। परिणामतः राज्य में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होने के उपरांत राज्य में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा। तो ये एक अपडेट है। बाकी मैं आपको ये ट्वीट दिखाना चाहूंगी, अतुल प्रसाद सर का है और इन्होंने ही बताया, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका कल 6 में काउंसलिंग होना था, उनका रिजल्ट आया है 11 से 12 हो गया या फिर आपका 9 से 10 में। तो इन्होंने बताया कि अगर आपका तीनों में रिजल्ट है तो आपको जिसमें जॉब करनी है, जिसमें नौकरी करनी है, आप वही वाला डीवी कराओ। अगर जिसका मल्टीपल रिजल्ट है, तीनों में आप नहीं करा सकते हो। और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अगर आज आप नहीं जा पाए, काउंसलिंग नहीं हुई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं। कोई डेट लास्ट इसमें है ही नहीं, तो आपको मौका मिलेगा। तो इसमें इन्होंने लिख के बताया कि TRE 2 कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिजल्ट शुड वेट फॉर ऑल रिजल्ट। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल रिजल्ट का, उनको वेट करना चाहिए अभी, एंड देन गो फॉर डीवी और काउंसलिंग। तो उन्होंने डीवी और रिजल्ट से रिलेटेड ये अपडेट दिया है। पहले आप अपना पूरे रिजल्ट्स देख लो, फिर उसके बाद से सोचो कि आपको किस में ज्वाइनिंग लेनी है, देन आप डीवी के लिए काउंसलिंग के लिए जाइए। वैसे भी अगर आपका 1 से ज़्यादा में है तो आप ज़्यादा बार डीवी नहीं करा सकते, ओनली 1 टाइम। तो ये एक तरीका है। तो आप समझ सकते हो, जिसका 2 से 3 में आ रहा है वो एक जगह जाएगा, बाकी के 2 जगह तो अपने आप ही वो ऐसे वैकेंट रहेगा। तो इन 2 जगह पे ऐसे जितने भी सीट्स आएंगे तो वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको मल्टीपल रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। अब वो चाहे जितना हो, देखते हैं। बाकी इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको जनवरी में मिलेगी कि कितना सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स, कितने पे ज्वाइनिंग हुई है, ये सारा लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, तो ये रही इनकी अपडेट। तो जितने लोग भी वेट कर रहे हैं, आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप 1 से 2 दिन का वेट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आज ही आप जाकर अपनी काउंसलिंग कराएंगे, नहीं। आपको इसमें 2 से लास्ट में भी आपको मौका मिल सकता है, और पहले आप वेट कर लो अपने सारे रिजल्ट्स का। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि कल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है कैबिनेट का, और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। यहां पर भी आप देख सकते हो, सोचो 4 लाख नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। एटलीस्ट बिहार गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है। यहाँ पे तो शिक्षा, यूपी में आप देख ही सकते हो, शिक्षा मित्रों की सैलरी ही कम कर दी गई, आपने देखा होगा। और यहाँ पर एक मौका मिल रहा है। नियमावली की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 3 बार आपको परीक्षा का मौका दिया जाएगा, होगा अलग कैडर, तबादले और प्रोन्नति का भी लाभ होगा। और अगर कोई 3 बार में नहीं हो रहा है तो भी इस पर विचार किया जाएगा। सोचिए, अब 40,000 से ऊपर हो जाएगा इनका वेतन। आप यहां पर देख सकते हो, ये देखिए, आप एक बार ये सारे सैलरी देख लो। जो बेसिक है, नियोजित को मिलता था 21,000, तो विशिष्ट का हो जाएगा 25। ठीक है, 6 to 8 का है, और ये माध्यमिक का है।
माध्यमिक का आई थिंक इसका नियोजित का देखिए आप 22,480, यहाँ पर 31,000 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सैलरी जो है 40,000 से ऊपर हो जाएगी प्राथमिक का। तो बिहार में विशिष्ट शिक्षकों के पुराने वेतन और प्रस्तावित वेतन से तुलना करें तो विशिष्ट शिक्षक बनने पर नियोजित शिक्षकों को 5 से 12,000 से अधिक इजाफा हो जाएगा। प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने पर उनके वेतन में 40,000 और ऊपर हो जाएगा। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक का वेतन 51,000 से ऊपर हो जाएगा। और मूल वेतन का ही तुलना करें तो प्राथमिक नियोजित शिक्षकों के वर्तमान मूल वेतन में 37, यहाँ पर आप देख सकते हो 3,710, और उच्च माध्यमिक मतलब बेसिक पे की बात हो रही है 8,300 यहाँ पर देखिए का इजाफा होना है। तो ये एक कल बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली मंजूर कर लिया गया है। राजकर्मी बनाने वाली नियमावली हुई लागू, और ये नियमावली लागू हो चुकी है। राज्य में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने वाली नियमावली लागू हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने, अभी मैंने आपको दिखाया ना सिग्नेचर वाली चीज, वो नियमावली के दूसरे अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ यह नियमावली लागू कर दिया गया है कि इस नियमावली के तहत राजकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बस उनको विशिष्ट शिक्षक, और उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। अब और क्या ही चाहिए। तो ये सारी चीजें आ चुकी हैं। और देखो, इनको विशेष शिक्षक कहेंगे। राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को निर्धारित बोर्ड की इनको सक्षमता परीक्षा पास करनी, इजी होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, और जिसमें इनको 3 मौका मिलेगा। और मान लो कोई तीनों में नहीं पास होता है तो इसके बाद में शिक्षक जो है वो लोग बाद में निर्णय लेंगे कि क्या किया जा सकता है। और सक्षमता परीक्षा में पास होने व उसके बाद आवंटित विद्यालय में योगदान करने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इस नियमावली का लाभ राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। और परीक्षा का आयोजन सक्षमता परीक्षा नियमावली के लागू होने के 1 वर्ष की अवधि में होगा। राजकर्मी का दर्जा हासिल हो जाने पर नियोजित शिक्षकों के वेतन में करीब 5,000 से 12,000 रुपए का लाभ होगा। तो इतनी फैसिलिटी मिल रही है बिहार में, काश दूसरे जो गवर्नमेंट है वो भी थोड़ा सा देख लेते। और आपको इसमें 3 जिले का देख सकेंगे विकल्प, 3 जिलों का विकल्प आपको इसमें मिलेगा। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। 12,000 तक जो है इसमें बढ़ोतरी होगी। 3 बार परीक्षा होगा, 3 बार मौका मिलेगा, और अगर आप उसमें पास कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये इस पे भी सोच सकते हैं। राजकर्मी बनने से 11,000 तक का लाभ अभी मैंने आपको बताया। तो ये पूरा इन्होंने बेसिक पे दिया है। वरीयत यहाँ पर आप देख सकते हो, 8 साल में मिलेगी उच्च श्रेणी में प्रोन्नति की जो है पात्रता। और यहाँ पर देखिए एक बार, शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले अध्यापकों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। इसका आशा यह है कि निर्धारित परीक्षा पास करने के बाद से इनको नियोजित शिक्षकों के रूप में मिल रहे स्केल से अधिक वेतन मिलेगा। नियमावली के तहत आगामी 20 साल की वेतन सैलरी का स्केल भी तय कर दिया गया है। सैलरी स्केल 3% वार्षिक वृद्धि निर्धारित की गई है। वित्तीय जानकारों के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नए प्राइमरी के शिक्षक में वेतन में अधिकतम 11,000 का फायदा होगा। और सर्वाधिक बढ़ोतरी जो है वो बेसिक में होगी। यहाँ पर उनको एनपीएस का लाभ मिलेगा। आप देख सकते हो, अभी तक नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ मिलता था, और विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद इनको एनपीएस का लाभ मिलेगा, जिसमें इन्हें कम योगदान देकर अधिक फायदा मिलेगा। न्यूनतम 25,000 सैलरी पर एनपीएस में शिक्षक का योगदान 3,650 होगा, ये आप देख सकते हो। और बेसिक में जबरदस्त फायदा, जो नियोजित शिक्षक 2022 में नियुक्त हुए हैं उनका बेसिक अभी 15,850 है, अब वह बढ़कर 25,000 हो जाएगा। तो यह फायदा करीब 10,000 रुपए का होगा। तो ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर है कि 8 साल में मिलेगी। यहाँ पर देखो, इन्होंने पूरा 20 साल का यहाँ पर रख दिया है 1 to 5 का, कि कितना होगा 20 साल तक। चाहे आप 6 to 8 का देखो, ये देखिए बेसिक पे 25,000 तो अभी आपको पता ही है। उसके बाद से ऑब्वियस ही बात है कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही है। एंड लास्ट में आप देख सकते हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, इवन आप सभी के भी कमेंट्स आ रहे थे कि अगर इनको ये करना था तो पहले ही कर लेते अलग अलग से, एटलीस्ट सीटें तो कुछ बच जाती। क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का चयन पिछली बार भी हुआ है। इवन इस बार भी बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका किसी का 11 से 12 में हो गया है, किसी का 6 to 8 में हो गया है। तो वो भी तो सीट एक तरीके से यही है, क्योंकि अब तो उनको सक्षमता परीक्षा करा के आपको कराना ही है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी देखो, मल्टीपल रिजल्ट इसका आ रहा है, आपको वेट करना है। एंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में ये लोग सोच सकते हैं, इस पे विचार किया जा रहा है। जैसे ही मल्टीपल ये सारा आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कितने पोस्ट बच गए हैं और उस पर कितना सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी जो भी चीजें होंगी मैं आप मेरे से कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।